नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय की अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के पार्ट 6 के ऊपर बात करेंगे। मैंने पिछली क्लास में पार्ट 5 में प्रश्नवाली 3 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 2 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप उसको देखिए, मैं उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं सभी पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मैंने कल ये भी बताया था कि दो बहुभुज समरूप कब होते हैं उसको भी एक बार रिपीट कर दूं। पहला कंडीशन क्या होता है, जब उनके संगत भुजाएं कैसे हो, वो संगत भुजाएं कैसा हो, समानुपातिक हो, अर्थात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर हो। दूसरा, उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी दोनों बहुभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 6 में प्रश्नवाली 3 का बचे हुए शेष क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के दोनों बहुभुज समरूप है तो प्रत्येक में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला जो चित्र दिया है ये दोनों कैसे है, बोल दिया बहुभुज समरूप है। मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो बहुभुज कैसा हो, दिए गए बहुभुज क्या हो, दिए गए बहुभुज समरूप है। ठीक है, समरूप है, ये दोनों बहुभुज समरूप है। मतलब इसके संगत भुजाएं कैसे होंगे, समानुपातिक होंगे। मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है, बराबर होंगे। तो अब ये देखते हैं संगत भुजाएं कौन कौन से। इसमें देखो, इसमें ये दे दी है, ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, ये और ये बराबर है, ये और ये उसके संगत कोण है, ये आपको इंडिकेट कर दिया है संगत कोण है। तो संगत भुजाएं देखो, ये और ये दोनों संगत भुजाएं होंगे 16 और y। ठीक है, 14 और z वाला संगत भुजाएं होंगे। ठीक है, और 10 और 8 वाला। ठीक है, और x और 13 वाला। ठीक है, संगत भुजाएं होंगे। ठीक है, आप इसको पहचान सकते हैं ना, ये कोण देखो, इसमें तीन है एंगल बना है, इसमें 2 और इसमें 1। तो आप वहां से आप जाकर पहचान सकते हैं। तो समरूप है तो उनके संगत भुजाएं कैसे होंगे, समानुपातिक। लिख देना, तो उनके संगत भुजाएं कैसे होंगे, समानुपातिक होंगे। ठीक है, समानुपातिक होंगे। तो सबसे पहले ये देखो, समानुपातिक होंगे, x का वैल्यू निकालना है तो ये और इसको लेते हैं, क्या हो जाएगा, x बटा 13। ठीक है, इसका अनुपात हो गया। अब आप ऐसे वैल्यू, ऐसे दोनों बहुभुज में आप ऐसे भुजा लो, संगत भुजा लो जो मान दिया हो, क्योंकि हमको 4 में से 3 दिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये, तो इसमें से एक नहीं दिया है, तो ऐसा भुजा लो जिसमें दोनों का वैल्यू दिया हो। मतलब ये 10 इसमें दिया और इसमें दिया, मतलब ये दोनों संगत भुजाएं हैं, तो संगत भुजाएं ये 10 बटा 8। ठीक है, तो अगर आप इसको लेते z और 14 वाले को ले लेते, z 14 बटा z, तो इसमें से अब समीकरण बनता है ये, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। देखो, ये 14 बटा z आता, अगर इन दोनों भुजाओं को लेते तो इसमें से आप x और y का x और y निकाल सकते थे क्या, नहीं निकाल सकते थे। इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, हम ऐसा दो वैल्यू को लेंगे जो संगत भुजाओं को लेंगे जिसका मान पता हो, ये और ये। ठीक है, जब इस चित्र से इस पे कर रहे हैं तो ये 10 बटा 8 होगा, 10 ऊपर में 8 नीचे में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 13 को उधर पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो ये कटेगा, काट दो, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 चौक 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 बटा 4 गुणा 13। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 13 और 5 इसको गुणा करो, देखो 5 3 15। ठीक है, 5 से कम 5 और 6, 13 पंचे 65, 65 बटा 4। अब इसको आप भाग दे दो। ठीक है, भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, देखो भाग दो तो देखना, 4 एकम 4। ठीक है, ये कितना बच गया, 2, फिर ये 25 हो गया, 4 छक्के 24, 1 आ गया। ठीक है, अब दशमलव लगाओगे तो यहां 0 लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया, 2, फिर 0 आएगा, 4 पंचे 20।
कितना आएगा 16.25। आपको ऐसे में निकालने में तकलीफ जाएगा तो आप ऐसा भाग दे दीजिएगा 65 में से 4 को, आप ऐसा करके भाग दोगे कितना आएगा 16.25 आपको भाग देना आता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में बता दूंगा कि कैसे भाग देंगे। इस बार मैं डायरेक्ट ना बता के लॉन्ग मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, ये x का मान कितना है 16.25, ये x का वैल्यू आया है। ठीक है, अब किसका वैल्यू निकालना है y का, तो y का निकालना है। देखो फिर y वाले को लो तो संगत भुजाओं का अनुपात लो। ठीक है, इधर से इधर ले रहे तो दूसरा क्या आएगा y बटा कितना आएगा 16 बराबर y बटा 16 आया। ठीक है, अब एक तो दो को इन्हीं दोनों को लो कितना 8 बटा 10, 8 बटा 10। इस बार 8 को ऊपर में क्यों लिखो, देखो जब मैं इधर से इधर ले रहा हूं तो इधर y को पहले लिया हूं तो इधर का 16, अब दूसरे में भी वैसे ही लेना है, इसका 8 को ले रहे हो तो इधर 10, अगर इधर से ले रहे हो तो ये नीचे में आएगा, अगर इधर से ले रहे हो तो ये नीचे में आएगा। ठीक है, अब जैसा कर सकते हो आपके ऊपर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर कटेगा काट दो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसको वैसे y बराबर कितना है 4 बटा 5 गुणा कितना आएगा 16। जब इसको आप गुणा करेंगे कितना आएगा 16 और 4 को गुणा करो तो 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 2 6। ठीक है, 64, 16 चौक 64 और बटा 5, 64 में आपको 5 को भाग दोगे, जैसे आपको डायरेक्ट नहीं भाग देना आता तो आप ऐसा देख सकते हो, 5 से 5 एकम 5 कितना है 1, अब 4 उतारे। ठीक है, कितना आएगा 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा तो 5 दूनी 10, कितना आया 4 आया। ठीक है, अब 10 में लगाओ ये 0 बढ़ेगा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये 5 अट्ठे 40। ठीक है, कितना है 12.8, 12.8। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं y बराबर कितना आया 12.8, y का मान आया 12.8 और x का मान कितना है 16.25। अब एक और बच गया z का मान निकालना। इस चित्र में z का मान निकालेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा z बटा 14। ठीक है, बराबर इसमें क्या करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते थे, z बटा 14 आया। अब क्या करेंगे 8 बटा 10 करेंगे, 8 बटा 10। ठीक है, अभी क्या इसको करते हैं सॉल्व करते कटेगा काट 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे z का, तो 14 का भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो गुणा करेंगे 14 को। ठीक है, तो कितना आएगा देखो 4 चौक 16 है ना, और 4 एकम 4, 4 और 1 5, 56 बटा 5। अब इसको हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, किसमें 56 बटा 5 कितना आएगा देखो, डायरेक्ट भाग दे सकते हो आप, भाग दोगे तो आप देखना भाग देके 5 एकम 5, फिर कितना आएगा ये 5 एकम 5, 10 लगाए 1 बचा, ये 0 आएगा, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है 11.2 आ रहा है। तो z का वैल्यू कितना होगा 11.2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 इसका, ठीक है, बहुत आसान है। ये भी क्या है, दिए गए चित्र कैसा है, दिया गया चित्र कैसा है, ये समरूप है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, दिए गए बहुभुज कैसा है, बहुभुज समरूप है। तो आगे का लिखिएगा उनके संगत कोण, उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे और उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, उसको लिखिएगा। ठीक है, मैंने लिखा हूं उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको पहचानना है कि संगत भुजाएं कौन कौन सा है। देखो x का वैल्यू निकालना, तो इसका संगत भुजा कौन सा है आप लोग देखो, तो आप लोग ये चित्र को उल्टा कर दिया गया है, तो आप लोग देखना कि 90 अंश, ठीक है, 90 अंश जहां पर है वो क्या होगा, ये वाले का संगत भुजा होगा, 90 अंश यहां पर है। तो आप लोग देखोगे इसमें दो चीज है, एक तो 5 है तो y है, दोनों में से कोई एक है। ठीक है, तो और पहचानने के लिए, क्लियर करने के लिए देखो कि इसके साथ एंगल जो बना है वो कितना है 60 अंश है। तो आप देखोगे 90 के साथ तो ये 30 है, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो इसके साथ
ये क्या होगा 60 अंश होगा ये, ठीक है, ये 60 अंश आएगा क्योंकि ये 30 है, ठीक है, तो ये स्वाभाविक है, ये तो 60 होगा, ठीक है। आप लोग निकालोगे, तीनों को जोड़ोगे तो 60, 30 और 90 180 होता है, ठीक है, तो ये 60 होगा। तो 90 और 60 वाले के साथ जो है ना वो क्या होगा, उसका संगत भुजा, मतलब मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं, 1 और ये 1 होगा, ठीक है। और देखो कर्ण तो दोनों में कर्ण ये दिख रहा है, ये 2 और ये 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत हो जाए। और क्या बच गया, ये जो बच गया 90 और 30 है, मतलब ये 30 अंश होगा, ये मतलब ये 3 जो बच गया वो तीसरा भुजा है, ये 3 और 3 दोनों संगत भुजा है। अब x का मान निकालते हैं हम लोग, तो ये x है, x बटा क्या आ जाएगा, इसका बटा 5, ठीक है। अब देखो कि ऐसा दो भुजा लेना जो दिया हो, इसका वैल्यू कौन कौन सा है, देखो ये 3 को लोगे तो इसका वैल्यू नहीं दिया है तो उसको नहीं लेंगे, इसको लो 10 और 14, ठीक है, तो आप इधर से ले लो तो 14 बटा 10, ठीक है, 14 बटा 10। हम लोग इधर से स्टार्ट किए ना, अब इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है, x का वैल्यू निकालोगे तो 5 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, ठीक है, तो ये गुणा करेगा तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, तो x का मान कितना आया, 7 आया, x का मान आया 7। अब दूसरा y को तरफ बढ़ते हैं आगे, तो y के में देखोगे तो ये देखो इसका और इसका ये संगत भुजा है, तीसरा मैं नाम दे दिया इसलिए कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आसानी से बन जाए, 7 बटा √3। अब देखो कोई भी दो और भुजा लो, हम इसी को ले लेते हैं, दूसरा को, तब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, y को पहले लिए हैं तो ये वाला भुजा को पहले लो, 10 बटा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसको फिर से वैसे सॉल्व करते हैं, y बराबर 10 बटा 14, ठीक है, तो गुणा, ये भाग है उधर जाकर गुणा होगा, 7√3 कटेगा काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है, तो y बराबर कितना आया, ये 5 है, 5√3 आया, y का मान आया 5√3। और z का मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, z का तो आसान है, ये और ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है, तो z बराबर कितना होगा, z बराबर 30 अंश, ठीक है, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। इसका इसलिए है कि ये 60 और ये वाला एंगल संगत कोण है और ये वाला संगत कोण है, तो ये बचा ये z और 30 संगत कोण है। आप यहां पर लिख सकते हो, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग या ऊपर में लिख दो या तो नीचे में लिख दो, यहां पर, परंतु लिखना जरूर कि दोनों बहुभुज समरूप है तो उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, उसको लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी का प्रश्न नंबर 3 और 4 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोल रहा है कि ये दोनों बहुभुज क्या है, समरूप है, तो x y z का मान निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वैसे लिखेंगे, दिए गए त्रिभुज कैसे हैं, सॉरी दिए गए बहुभुज कैसे हैं, समरूप है, तो दोनों अगर समरूप है तो उनके आप लोग लिख दीजिएगा, अगर दो दिए गए बहुभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन को भी लिख दीजिएगा, उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप लोग उसको लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखोगे आप, संगत भुजाएं कौन कौन से उसको पहचानना है। सबसे पहले तो आप लोग देखो संगत कोण, ये वाला संगत कोण, ये वाला संगत कोण है दोनों, ठीक है, ये वाला और ये वाला है, तो भुजा कौन कौन सा होगा, देखो x और ये तो होगा, ठीक है, परंतु ये भुजा का संगत भुजा कौन सा होगा, देखो ये दो कोण, ये दोनों बराबर है ना, ये वाला, तो इसका और ये बराबर होंगे, ठीक है, ये और ये संगत भुजाएं कैसे होंगे, बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये संगत भुजाएं कौन कौन सा है, इसको मैं लिख देता हूं, एक, ये भी एक है, आपको सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, ये देखो दो एंगल इस पे चिन्ह के लिए दे दिया है, तो ये इसको मैं लिख देता हूं दूसरा, ठीक है, तो ये वाला भी होगा दूसरा, ठीक है। अब इसमें एक एंगल वाला है, ये तीसरा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, तीसरा है ना, और ये क्या हो गया, चौथा है, और ये भी चौथा है। आप आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, x का मान निकालेंगे तो पहला का अनुपातिक होगा x बटा 21 बराबर क्या होगा,
अब ऐसा दो संगत भुजा लेना, संगत भुजाओं का अनुपात लेना जो दोनों का वैल्यू दिया होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे ये दूसरा और दूसरा इसको करोगे तो ये एक तो अननोन है, ये तीसरा और तीसरा को कीजिए, क्या होगा 18 और 15 दोनों में दिया है। तो ये तीसरा, ये 18 इधर से ले रहे तो 18 बटा 15, 18 बटा कितना आएगा 15, कटेगा तो काट देंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा, x बराबर 21 इधर भाग कर उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो 21 का गुणा करेगा कितना आएगा, देखो ये आएगा 3 पंचे 15, ठीक है, 3 के पहाड़ इतने बार पढ़ोगे 21 से ज्यादा हो, 3 सत्ते 21, और देखो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये जब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 18 और 7 को 7 अट्ठे 56, हासिलाई 5, 7 एकम 7 और 7 और 5 कितना होता है 12, ठीक है, 7 और 5 12, 126 बटा 5। अब इसको भाग दो, भाग दोगे तो कितना आएगा, 126 में 5 को भाग दोगे तो आप लोग भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 126 में 5 को, तो 5 दूनी 10, ये 2 आया, ये कितना है 6, फिर 5 पंचे ये कितना आएगा, 5 पंचे 25 होता है, 5 पंचे 25, हासिल आई 1, अब 10 लगाओ 0, 5 दूनी 10, कितना आया 25.2, ठीक है, कितना x का वैल्यू आया 25.2, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका y का वैल्यू निकालने का। y का कैसे निकलेगा, देखो y वाला ये, तो ये इसको भी वैसे करते पुनः, ठीक है, y बटा कितना हो जाएगा 18 होगा, ठीक है, y बटा 18। अब देखो ये वाला सेम, ठीक है, 18 बटा कितना 15, ठीक है, 18 बटा 15, फिर से वही करते हैं, ये y का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 18 बटा 15 गुणा 18, ठीक है, ऐसा आएगा, ये भाग उधर जाएगा गुणा होगा, तब इसको गुणा करते हैं, भाग देते हैं 5 या 15, ठीक है, और ये कितना होगा 5 से तो नहीं जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, ये जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, ठीक है, 3 छक्के 18। अब इसको गुणा करो कितना आता है, 18 और 6 को जब गुणा करोगे 8 छक्के 48, ठीक है, हासिल आई 4, और 6 एकम 6 और 6 और 4 10, 108 बटा 5 आएगा, 6 थे 48, ठीक है, 2 बचा 4 बचा, और 6 एकम 6 6 4 10। अब इसको भाग देते हैं 110 में 108 में 5 को, तो भाग दोगे जब 108 में 5 को कितना आएगा 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 5 एकम 5, 3 बचेगा, 10 में लगाओगे 0 आएगा, 5 छक्के 30, कितना आएगा 21.6 आएगा। आप लोग 108 में 5 को भाग दो ना, कितना आएगा 121, नहीं सॉरी 108 में 5 को भाग दोगे कितना आएगा 21.6, ये किसका वैल्यू है y का, ठीक है। अब z का निकालते हैं हम लोग, z का जब निकालेंगे तो देखो z कहां पर है, ये है थर्ड फोर्थ, तो पुनः फिर करेंगे z बटा कितना होगा 27, इसका किसके अनुपात में होगा z बटा 27, ये वाला लो, तो z इधर से ले रहे हैं, इधर से 18, तीसरा का 18 बटा 15, 18 बटा 15, ठीक है। तो z का मान कितना आएगा, देखो ये इधर गुणा कर भाग कर उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो ये आएगा 27, ठीक है। फिर से अगर काटोगे तो कट रहा है काट दो, 3 पंचे 15, ठीक है, 3 नियम 27। अब गुणा करोगे कितना आएगा, देखो 18 और 9 को गुणा करोगे तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 अट्ठे 72, तो ये 2 आया, 7 बचा, 9 एकम 9, 9 और 7 कितना होता है 9 और 7 16, ठीक है, 162 बटा 5 आएगा। अब इसको भाग देना है तो कितना आएगा 5 तिया 15, ठीक है, एक आएगा 5 दूनी 10 दशमलव, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, और ये 0 5 20। आप लोग 162 में अगर 5 को भाग दोगे कितना आएगा 32.4 आएगा, तो z का वैल्यू कितना आया 32.4। ये प्रश्न नंबर तीसरा का सॉल्यूशन हुआ, x y और z का वैल्यू निकल गया। अब प्रश्न नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे तो वैसे ही आएगा, सेम टू सेम आएगा, तो बनेगा इसमें 2 बहुभुज दिए हैं, एक तो हो गया ये वाला बहुभुज छोटा और ये बड़ा, दोनों समरूप है बोला है, तो दिए गए बहुभुज क्या है, दिए गए बहुभुज कैसे हैं, बहुभुज समरूप है। तो
फिर से वही लिखिएगा। तो उनके संगत भुजाएं कैसे होते हैं, समानुपातिक होते हैं, और उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये बार बार मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा कि कोई भी बहुभुज समरूप कब होंगे, तो समरूप कब होते हैं, वो दोनों कंडीशन को आप लोग को लिखना पड़ेगा। कई बार आएगा घुमा के दे देगा 2 त्रिभुज कैसे समरूप होंगे, तो सेम टू सेम कंडीशन। कई बार बोल देगा 2 चतुर्भुज कैसे समरूप होंगे, तो वैसे ही आएगा। ठीक है, वही कंडीशन, दोनों कंडीशन को आपको लिखना है। ठीक है, अब बहुभुज बोले या त्रिभुज बोले, चतुर्भुज बोले, जो भी बोले, दो समरूप कैसे होंगे, तो वो दोनों शर्त को आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें कैसे आएगा। आप लोग देखो कि इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें तो साफ साफ 90 डिग्री तो सेम टू सेम है। इसमें आपको कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होगा। इसका संगत भुज ये होगा, y का ये होगा पूरा, और z का कौन होगा, z का ये वाला होगा, और 6 का 10 होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। ये संगत भुजा y का क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं, 6 का 10 और y का तो ये पूरा है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, देखो ये x बटा 15, ठीक है, x बटा 15। ठीक है, अब जब ये संगत भुजा x बटा 15 आया, अब हमको बाहर हमारे पास ये है 6 और 10, ये दोनों संगत भुजा है, और ये नीचे वाला संगत भुजा है। ठीक है, तो 6 का कितना है, 6 बटा 16। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं ना, पहले छोटा को लिए x बटा 15 आया, तो 6 बटा 10, 6 बटा 10 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इसका संगत भुजा ये है, इसका संगत भुजा ये है। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो 6 बटा 10 गुणा 15। ठीक है, ये कटेगा तो काट दो, कट रहा है, नहीं कटेगा तो भी चलेगा, डायरेक्ट आपको उत्तर निकालते बन जाएगा। ठीक है, अगर काटना चाहते हो तो काटोगे, तो 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 तिया 6। अब 5 का 5, 5 तिया 15, तो x का मान कितना आया, 9 आया। ठीक है, x का मान 9 आया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, इसको फिर से करते हैं। अब y का निकालते हैं, तो इसका संगत भुजा y बटा कितना हो जाएगा, ये पूरा वाला, इसका ना 16, ये 16 दिया है। ठीक है, बराबर फिर से वही 6 बटा 10। अब फिर से करते हैं, y बराबर कितना आएगा, 6 बटा 10 गुणा 16। ठीक है ना, भाग उधर जाएगा, गुणा होगा। अब आप लोग चाहोगे तो कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा ना तो मत काटो, तो 10 से भाग देना ज्यादा आसान है। मैं 10 से डायरेक्ट भाग देके देता हूं आप लोग को। ये 16 और 6 का गुणा करो, 6 छक्के 36, हासिलाई 3, 6 एकम 6 और 6 3 9, 96, 96 बटा 10। अब इसको 10 से भाग दोगे ना, तो 1 के बाद कितना जीरो है, 1, तो इकाई तरफ से 1 अंक के बाद जीरो लगा दो, इकाई तरफ से ए है, इसके बाद ये जीरो, कितना है, 9.6। ठीक है, तो y का मान कितना आया, 9.6, ये आया। अब हम लोग लास्ट, इसी का लास्ट में करते हैं, अब z का निकालते हैं। ठीक, तो z का संगत भुजा ये 12, तो उनका अनुपात बराबर, वही फिर से करते हैं 6 बटा 10। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, z बराबर 6 बटा 10 गुणा 12। अब इसको काटोगे, काट सकते हो, नहीं काटोगे तो मत काटो, पूरा नहीं कटेगा तो। ठीक है, कितना आएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, हासिला ये 6 कम 6 और 1 7, 12 छक्के 72 बटा 10। अब इसको भाग दोगे, कितना आएगा, 7.2 आएगा। तो z बराबर कितना आएगा, 7.2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या है, x बराबर 9 आया, y बराबर 9.6 आया, और z बराबर 7.2 आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। नंबर 4 बोल रहा है, एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 और 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज के समरूप है, उसी के समरूप है, तो उसकी भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। तो 3 क्वेश्चन है उसमें, स्केल गुणा क्या होगा निकालना, दूसरा दोनों चतुर्भुजों के परिमाप क्या होगा ज्ञात करना, और इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा ज्ञात करना दूसरे का पहले से। बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल सबसे पहले तो हम लोग ये चतुर्भुज बना लेते हैं, पहला चतुर्भुज, ठीक है, और ये दूसरा चतुर्भुज, 2 चतुर्भुज बना लेते हैं। ये पहला चतुर्भुज हो गया, पहला चतुर्भुज, और ये हो गया दूसरा चतुर्भुज। ठीक है, इसका वैल्यू जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखो जहां से स्टार्ट करेंगे ना, वहां से 4, फिर
छह दोनों समरूप है तो इसका सीक्वेंस को मत बदलिएगा। 4 6 6 8, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। इसी प्रकार यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा का 6 फिर 9 फिर क्या हो गया 9 फिर 12, ठीक है 6 9 9 और 12। अब क्या बोला है स्केल गुणक ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्केल गुणक क्या होगा, कोई भी दो भुजाओं मतलब संगत भुजाओं का अनुपात को ही स्केल गुणक करेंगे। दो बहुभुज, अगर दो बहुभुज समरूप है, मान लो ये और ये दोनों समरूप है, दिया है समरूप है, तो इसका स्केल गुणक क्या होगा, कोई भी एक भुजा का संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लोगे ना, वही उसका स्केल गुणक है। तो स्केल गुणक निकालना है पहला का, ठीक है स्केल गुणक स्केल गुणक क्या बोल रहा है, दूसरे का पहले से मतलब दूसरा चतुर्भुज से पहले चतुर्भुज का, मतलब हम लोग इसमें क्या का गुणा किए हैं कि ये 6 हो गया है, ठीक है इसमें क्या का गुणा किए तो 6 हो गया, या तो इसमें क्या का गुणा किए तो 6 हो गया, इसमें क्या का गुणा किए तो 8 हो गया, इसमें क्या का गुणा किए तो 4 हो गया। तो एक भुजा का अनुपात निकाल लोगे ना, तो उसमें आप लोग करके देख लेना, सभी का आंसर वो एक ही आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी भुजक लो, ठीक है भाई ये वाला भुजक ले रहा हूं, मतलब ये दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज, ठीक है की भुजा, मतलब इसका बोलने का मतलब है पहले चतुर्भुज की भुजा का ये 9 है, तो दूसरा का कितना है 6 है, ठीक है दूसरे चतुर्भुज की भुजा और पहले चतुर्भुज की भुजा, ठीक है कि भुजा भी डाल सकते हो आप लोग कि भुजा बटा दूसरे चतुर्भुज की भुजा, ठीक है ये डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी भुजा का मान ये 9 है तो ये 6 है, अगर आप इसको लेना चाहते तो 9 और 6 ले सकते थे, इसको लेना चाहते 12/8 ले सकते थे, इसको लेना चाहते 6/4 ले सकते, परंतु दूसरे का पहले ऊपर में ही लिखना, क्योंकि इसमें बोला है दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से, ठीक है। तो ऐसा निकालोगे तो इसको आप लोग काट सकते हो, इसको भाग देना कितना आएगा 3 दूनी 6 3 3 9, मतलब 3/2 आया। 3/2 को अगर भाग दोगे कितना आएगा, 3/2 को भाग दोगे कितना आएगा 1.5 आएगा, 1.5 आएगा 1.5, ठीक है। तो स्केल गुणक क्या हुआ, स्केल गुणक कितना हुआ, 3 में 2 को भाग दोगे तो इतना ही आएगा 1.5, 3 एकम 3 एक बचा दशमलव लगाया तो 0 3 पंचे मतलब 2 पंचे 10, 1.5 आएगा। तो स्केल गुणा कितना होगा 1.5, मतलब आप इसमें 9 में किस 1.5 के गुणा करोगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है करके देखना 6 आएगा, अगर नहीं मतलब इस 6 में गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा 1.5 का, और 6 में इसमें आप करके देखना तो इसका आंसर आएगा 1.5, मतलब 6 में गुणा कर रहे हो ना तो इसको कितना गुणा किए तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्केल गुणक है, आप करके देखना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्केल गुणक कितना आया 1.5 आया। आप लोग इसको सही है कि गलत आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 6 गुणा 1.5 करोगे, ठीक है करके देखो कितना है, इसमें गुणा करना तो इतना, इसमें गुणा करोगे इतना आ जाएगा, करके देखते हैं कितना आएगा 6 पंचे 30, फिर 6 कम 6 6 3 9 आया, ठीक है। आप इसमें गुणा करके देखो, 4 में किसका गुणा करके देखो 1.5 का, ठीक है कितना आएगा 4 पंचे 20, ठीक है 4 एकम 4 4 2 6, ठीक है दशमलव, ठीक है ये आया ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसका स्केल गुणा कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है। तो कैसे निकाले समझ में आया होगा आप लोग को। अब दूसरा इसका परिमाप निकालना है, क्या निकालना है दूसरा परिमाप क्या होता है, बहुत आसान है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। ये चारों भुजाओं का योग कितना होगा, क्या होगा परिमाप, ये पूरे को जोड़ेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है डायमीटर, ठीक है। तो पहले चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, आप इसको जोड़ोगे, ठीक है 4 6 6 और 8, 4 धन 6 धन 6 धन 8, इसको जोड़ते हैं कितना होता है देखो 4 6 10, 10 6 16, ठीक है 16 और 8 24, कितना होगा इसका आंसर परिमाप 24 आएगा, ठीक है। एक बार और रीचेकिंग कर सकते हो, 8 से 14 14 14 6 20 20 4 24। इसी प्रकार दूसरे चतुर्भुज का परिमाप निकालना, दूसरे
चतुर्भुज का परिमाप, दूसरे चतुर्भुज का परिमाप इसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो पूरा, 6 धन 9 धन 9 धन कितना हो गया 12। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 6 15, ठीक है, 9 6 15, 15 और 9 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 15 5 20, 20 4 24, ठीक है, 24 और 12 को आप लोग जोड़ोगे कितना आएगा, 6 और 3 36, इसको जोड़ के देखना कितना आएगा, ये 36 आएगा। ये दूसरे का आंसर हुआ। अब तीसरा क्या बोला, इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए दूसरे का पहले से, ठीक है। तो तीसरा का हल, ठीक है, क्या होगा, परिमाप का अनुपात, दोनों के परिमापों का अनुपात कितना होगा, परिमापों का अनुपात, ये ज्ञात करने क्वेश्चन में दिया है। तो अनुपात कैसे होगा, परिमापों का अनुपात दूसरे का पहले से, तो क्या लिखोगे, दूसरे चतुर्भुज का परिमाप बटे पहले चतुर्भुज का परिमाप। इसका परिमाप निकालोगे, दूसरे चतुर्भुज का कितना है 36 और पहले का कितना है 24, ठीक है। तो इसको काटोगे, दे दिया है ये, निकाले हम लोग, अब काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना है 3/2, अर्थात कितना परिमाप का अनुपात कितना हुआ, 3:2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3:2। तो ये प्रश्न नंबर 3 का भी हल हुआ। मतलब ये टोटल एक प्रश्न नंबर 4 का 3 क्वेश्चन है, चारों का सॉल्यूशन बहुत बहुत आसान है, आप लोग इसको बना सकते हैं आसानी से। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्न वाली का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 बोला, निम्नलिखित के लिए उदाहरण दे और उनके कारण लिखिए, ठीक है। पहला बोला, यदि दो बहुभुज सर्वांग सम है तो वह समरूप होंगे ही। ये बोला अगर दो बहुभुज अगर सर्वांग सम है ना तो समरूप होगा ही, ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। तो आपको सबसे पहले इसको आपको ही बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग को ही करना है, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं आप लोग को सर्वांग सम क्या होता है बता चुका हूँ, समरूप क्या होता है बता चुका हूँ। तो आप लोग को डायग्राम बनाना है और उसके बाद उससे आप लोग को निष्कर्ष निकालना है कि हो गई कैसे। ये आप लोग दो त्रिभुज बना दिए मान लो, ठीक है, ये ऐसा एक दो त्रिभुज बना दिए। अब इसका सबका ये सर्वांग सम त्रिभुज बनाइएगा, उसके बाद आपको बता देना कि ये संगत कोण ये सर्वांग सम त्रिभुज है, ठीक है, सर्वांग सम है दोनों बहुभुज। अब आप लोग को कैसे बनाना है कि ये और ये संगत कोण तो बराबर है, ठीक है, आप लोग निकाल के इसको लिख के लिखना बस है, ठीक है। तो उसको लिख दीजिएगा कि इसके संगत कोण बराबर है, इसके संगत कोण बराबर है, इसके जो भुजाएं हैं आप वैल्यू दे देना, इसके दो जो भुजाएं संगत भुजाओं अनुपातिक या समानुपातिक है, ठीक है, ऐसा करके आप लोग उसका कारण को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दो बहुभुज सर्वांग सम है तो वह समरूप होगा ही होगा, ठीक है। सर्वांग सम का त्रिभुज बनाना मतलब ये बहु चित्र बनाना और समरूप उसको बता देना है बोल के, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसी प्रकार दूसरा, यदि दो बहुभुज समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो, ठीक है, जरूरी नहीं हो तो उसको ही बता दीजिएगा, दो समरूप बनाइए, उसके बाद आप उसको बनाकर देखिएगा, ठीक है। ऐसे 3 और कथन सोचकर लिखिएगा, ये आप लोग के लिए है। ये प्रश्न नंबर 5 को सॉल्यूशन आप लोग को करना है, बहुत आसान है, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं, समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह ये प्रश्न वाली 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में प्रश्न वाली 4 के ऊपर बात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रमेय बताऊंगा, वो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न वाली 4 को पढ़ेंगे, क्योंकि उस प्रमेय से रिलेटेड है प्रश्न वाली 4। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।